पढ़ाया रहमान पढ़ाया। अरे पंडित को मेरे ख्वाजा ने कुरान पढ़ाया। ख्वाजा का दीवाना। दौलत को लिपस्टिक लगा के मेला में भेज दिया। अल्लाह। छोटी दौलत को इतना पर्दा और बड़ी दौलत को आपने छोड़ दिया है मार्केट में मछली खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में कोई मर्द नहीं है जो मार्केटिंग कर सके? और जमाने और बिल्कुल चुभता हुआ शेर, जिस बेटे की किस्मत में रब ने जन्नत रखा है उसके लिए ये फूलों का हार है, और जिसकी किस्मत में जन्नत नहीं है उसके लिए ये चुभता हुआ नश्तर है। मुलाहिजा करें, जमाने भर में सोना और चांदी अच्छी दौलत है, जमाने भर में सोना और चांदी अच्छी दौलत है, मगर माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं मिलती। वाह वाह वाह। और बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा जमाने में, यही कहने पड़ा आखिर कि जनाबे फातिमा जैसी कोई औरत नहीं मिलती। जनाबे फातिमा जैसी कोई औरत नहीं मिलती। और हजारों काम करते हो खुदा से जिंदगी पाकर, हजारों काम करते हो खुदा से जिंदगी पाकर, इबादत के लिए मोमिन तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह, इबादत के लिए मोमिन तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। हजरात, आज का ये जलसा अपने दामन में कई एक उन्वान को लिया हुआ। रजब का महीना, खाजा की छठी, शबे मेराज, अली का जन्मदिन, इमाम जाफर सादिक का फातिहा, सब कुछ इसी मुबारक महीने में। और साथ ही साथ ये जलसे का नाम जो है वो खुद एक तकरीर है, याद रसूल कॉन्फ्रेंस। हकीकत यह है कि रसूल को याद करना खुदा की इबादत है। सुभान अल्लाह, बेशक याद रसूल रब की इबादत है। नमाज शुरू से लेकर आखिर तक याद रसूल का दूसरा नाम है। नमाजी नमाज में खड़ा होता है तो अहमद का आलिफ होता है, बेशक। नमाजी रकू में झुकता है तो अहमद की हे बनता है, बेशक। नमाजी सजदा में जाता है तो अहमद का मीम बनता है, नमाजी कादा में बैठता है तो अहमद की दाल नजर आता है। तो नमाज खुदा की है मगर याद मुकम्मल मुस्तफा की है, और जो मुस्तफा की याद है वही खुदा की इबादत है। अगर नाम पर तकरीर किया जाए तो कई घंटों की जरूरत है, लेकिन आज जो वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है, आधा घंटे का वक्त है मेरे हाथ में। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा वो जरूरत को आपके हवाले कर दे। मेरी माँ बहन, खुदा के वास्ते तुम लोग खामोश रहकर सुनो, तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ अनमोल तोहफा हमारी गुफ्तगू में मिल जाएंगे। लेकिन हकीकत बताऊं, ये किसी भी मजमा में रहे, ए भैया, ए मामा, हकीकत ये है ये किसी मजमा में भी रहे, ये कभी चुप नहीं हो सकती जब तक मलिकुल मौत ड्यूटी में ना आ जाए, तब तक इनकी बोली चलती रहेगी। एक औरत दूसरे औरत से हमेशा गुफ्तगू करती, दोनों के शोहर परेशान, ये कुछ बात करना चाहे पर उन लोगों की बात खत्म नहीं हो पाती थी। तो दोनों शोहर ने मीटिंग किया और दोनों औरत को एक कमरा में बंद कर दिया, खाने पीने का सब सामान दिया, 6 महीना तक बंद रखा।
6 महीना के बाद दरवाजा खोला गया तो निकली, अपने अपने घर के तरफ चली, ये कहते हुए बहन जो बात बाकी है फोन में करेंगे। 6 महीना में भी इनकी बातें कंप्लीट नहीं हुई, फिर टेलीफोन में बात करेंगे। मेरी बहन खुदा के वास्ते आज मेरी गुफ्तगू को सुनो। आज हमने अपने बच्चों को अच्छी जगह जाने का सलीका नहीं सिखाया, तो बताओ मेरे बच्चे अच्छे बनेंगे कैसे? अच्छी महफिल में बैठने का हुक्म हमने बच्चों को नहीं दिया, बताओ हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे कैसे? आज अल्लाह का शुक्र है, इतनी कुर्सियां भरी हुई नजर आ रही हैं। दूसरे लोग खुश हो सकते हैं, मैं खुश नहीं, क्योंकि शायद के आधी कुर्सी तो मदरसा के तालिबे इल्म लिए हुए हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है, दिन सीख रहे हैं। लेकिन अपने साइड पे भी कुर्सी देखो, कितनी कुर्सियां खाली हैं। क्या इस इलाका में इतने ही लोग मुसलमान हैं? हमने अच्छे जगह पर जाने के लिए अपने बच्चों को कोई तालीम नहीं दिया। आज हम एक नाम निहाद डिग्री की खातिर, एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अपनी बच्ची को स्कूल में, कॉलेज में दाखिल कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में दाखिल होने से हम इनकार नहीं करते। आला तालीम हासिल करो तो आला किरदार के साथ हासिल करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा पढ़ो तो अच्छा से अच्छा बन जाओ। आज हम बाप हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? बोलिए ना, अरे बोलिए ना, जिम्मेदारी है ना। मेरी बेटी क्या कर रही है ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है ना। हमने बेटी की ख्वाहिश पर उसको मोबाइल खरीद कर दे दिया। बेटी रात के 10 बजे 11 बजे फोन में किससे बात कर रही है? कभी बाप ने कोशिश किया कि मालूम करे कि किससे बात कर रही है? कोई महरम है या गैर महरम, कोई अपने कौम का है या बेकौम का? आप बेतवज्जा बने रहे। कुछ दिन के बाद जब आपकी बेटी घर से चली गई तो आप कहते हैं मेरे खानदान की इज्जत मिट गई। आप तब रोना रोते हैं, तब आप जाते हैं उलमा के पास ताबीज लेने के लिए, तब जाते हैं गुनी के पास गुन मंत्र सीखने के लिए। याद रखना, तूफान सैलाब आने से पहले बंद को बांधा जाता है, सैलाब आने के बाद बांध नहीं सकते। इसलिए याद रखना, अपनी बेटियों को डॉक्टर बाद में बनाओ, पहले फातिमा की कनीज बना लो। बिटिया बाद में बनाओ, पहले ज़ैनब की बांदी बना दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। लेकिन आज खुद हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने से गैर मुस्लिम के मोटरसाइकिल पर बैठ करके जा रही है। हम बाप है, मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। आज हिजाब के नाम पर, आज स्कूल में गेरुआधारी गमछा का ऐलान हो गया। स्कूल में जय श्री राम का नारा लगाना रवा हो गया। लेकिन बुर्का और पर्दा जो इस्लाम का आईनी ड्रेस है, आज उस पर पाबंदी आ गई। इंसाफ के साथ बताओ, इस जलसा में बैठने वाले गैरतमंद मुसलमानों, आज अगर देवली हाट के ऊपर किसी नाहिंजार हमारी किसी बहन के सर के दुपट्टा छीन ले, क्या तुम आराम से बैठे रहोगे? कितने लोग नहीं बैठोगे? हाथ उठाओ। कितने लोग गैर, आप आराम से नहीं बैठोगे, आप आवाज़ें एहतजाज बुलंद करोगे। मेरी बेटी के सर से दुपट्टा छीन लिया गया, मेरी बेटी की बेआबरूई की गई, आप आराम से ना बैठोगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप घर में बैठे हैं,
आपकी बेटी बगैर दुपट्टा के बाहर निकल रही है। अभी आपको तौफीक हुई बोलने के लिए, बेटी बाहर निकलने से पहले दुपट्टा सर पे दे दे। अरे दूसरे को खींचने की क्या जरूरत है, हम तो खुद अपनी बेटी को नंगा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। याद रहे जब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था तब तुमको जिंदा गाड़ा जा रहा था। इस्लाम आया तो तुमको नेमत करार दिया। मेरे नबी के आने से पहले तवज्जो है ना, तवज्जो है। मेरी गुफ्तगू जरा कड़वी होगी लेकिन वक्त की जरूरत है। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम नहीं आया दुनिया में तो बेटियां गाड़ी गई। इस्लाम जब तक भारत में ना आया था जिंदा औरत को पति के चिता में जलाया गया। मेरे नबी के आने से पहले दुनिया वालों ने इन औरतों के ताल्लुक से मुख्तलिफ अकीदा तैयार किया था। किसी ने कहा कि औरत एक रात की खुशबू का नाम है, किसी ने कहा था औरत जख्मों की तेज का नाम है, किसी ने कहा कि औरत कांटों के चुभन का नाम है, किसी ने कहा था औरत जख्मों के धूल का नाम है। लेकिन मेरे पैगंबर ने पेट पे पत्थर बांध बांध के दुनिया वालों को पैगाम दिया था, नादानों औरत जख्मों के धूल का नाम नहीं है, औरत जख्मों की तेज का नाम नहीं है, औरत कांटों की सेज का नाम नहीं है, औरत जन्नती मेवा का नाम है। वाह क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरत जन्नती मेवा, क्या कहा नबी ने प्यार से बोला? औरत जन्नती मेवा। क्या बोला? दोस्त बोलो, औरत जन्नती मेवा। मिल गया मौका बीजेपी वाले को। इस्लाम ने इतना कम दाम कर दिया औरत का। मेवा 50 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, 200 रुपये किलो। अरे औरत को जन्नती सोना कहना चाहिए था। 10 ग्राम का 50,000। औरत को जन्नती हीरा करना चाहिए था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा। इतना कम दाम कर दिया। मैंने आलम तसव्वुर में आमिना के लाल से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने औरत को जन्नती हीरा क्यों नहीं कहा? आपने औरत को जन्नत का सोना क्यों नहीं कहा? आपने औरत को जन्नती चांदी क्यों नहीं कहा? तब मेरे पैगंबर की ज़बान आवाज देगी, ए मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, सोना अगर से कीमती दौलत है मगर बेपर्दा रहने वाली दौलत है। चांदी कीमती दौलत है, बेपर्दा रहने वाली दौलत है। हीरा अगर से कीमती है, बेपर्दा रहने वाली दौलत है। औरत को इसीलिए मेवा कहा गया कि कोई भी मेवा बेपर्दा नहीं होता। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा एक बात बताइए, सोना बड़ी दौलत है ना औरत बड़ी दौलत है? कितने लोग मानते हैं? जब उससे बोले ना औरत, सोना औरत के लिए, औरत सोना के लिए नहीं। औरत बेटी बनी है, बेटी पैदा हुई तो बाप ने सोना बनाना शुरू किया। घर में सोना ज्यादा हो गया है इसीलिए कोई बेटी पैदा नहीं। सुभान अल्लाह। औरत के लिए सोना, सोना के लिए औरत नहीं। सोना छोटी दौलत है, उसको आप कभी घर के बाहर ताक में रखे हैं आज तक? अरे बोलो ना। नहीं। सोना उसको ये डब्बा में दिया, आपने उस डब्बा को एटैची के अंदर रखा, एटैची में ताला लॉक किया, फिर एटैची को अलमारी के अंदर रखा, क्या नुक्ता है, उसमें ताला लॉक किया, फिर आप घर के दरवाजे पर ताला लगाए। कितने ताला के अंदर सोना। अरे जो छोटी दौलत थी उसको आपने इतने पर्दा में रखा और सबसे बड़ी दौलत को लिपस्टिक लगा के मेला में भेज दिया। अल्लाह। छोटी दौलत को इतना पर्दा और बड़ी दौलत को आपने छोड़ दिया है मार्केट में मछली खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए।
मैं पूछना चाहता हूं क्या आपके घर में कोई मर्द नहीं है जो मार्केटिंग कर सके? अरे भाई याद रखना, कहीं भी रहो दौलत कमाने के लिए, मगर मेरे आका ने सहाबाए किराम के मजमे में इरशाद फरमाया था, अद्दय्युसु ला यदखुलुल जन्नत। दय्युस चाहे कितनी नमाज पढ़ ले, चाहे कितना रोजा रख ले, चाहे कितना हज कर ले, आका फरमाते हैं दय्युस कभी जन्नत में नहीं जाएगा। ये वो कह रहे हैं जो मालिक जन्नत है, वो कह रहे हैं जो जन्नत तकसीम करने वाले हैं। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह ये दय्युस कौन है? मेरे आका ने फरमाया था दय्युस वो इंसान है जो अपनी औरत को पर्दे में न रखे। चाहे तुम कहीं भी रहो या कहीं भी रहो, अब जहन को हाजिर करें। नबी ने कहा औरत जन्नती मेवा। अब जरा मेवा है, मेवा की बात आ गई है तो हम कुछ सेवा कर लेते हैं। देवलीहाट मार्केट में एक दफा मौलाना अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात हो गई। वो बेचारे खड़े खड़े केला खा रहे थे। अब जैसे मुझको देखा तो मेरे तरफ एक केला बढ़ाया, तवज्जो दीजिएगा, मेरे तरफ एक केला बढ़ाया। जैसे मैं केला ले लिया उनके हाथ से, कमजोर सा आदमी, इतने भारी मौलाना, मेरे हाथ में कपकपी आई, केला नीचे गिर गया। मैं झुका और उठा लिया। अब खाने के लिए मैंने फिर छिलका तलाश करने लगा तो फिर अब केला गिरा, छिलका मेरे हाथ में, खाने वाली चीज वो नीचे गिर गई। मैं अब झुका फिर उठाने के लिए, मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मौलाना ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा गिर गया है, उठाऊंगा, पोंछूंगा, झाड़ूंगा, फिर खा लूंगा। कहा कि नहीं मौलाना अब ये खाने के लायक नहीं। क्या नुक्ता है भाई, अब ये खाने के लायक, क्या बात है वाह। अब इसको उठाते हो तो उठा लो, किसी गटर में फेंक दो, नाली में फेंक दो। ये बेपर्दा मेवा रास्ते पर रहेगा तो लोग एक्सीडेंट करेंगे, इसलिए उठाकर गटर में फेंक दो। मैंने कहा मौलाना यही केला पहले गिरा था, मैंने उठाया, आपने रोका नहीं, बाद में गिरा, उठाने पर रुकावट क्यों है? तो मौलवी अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, जहांगीर पहले मेवा गिरा था तो पर्दे के साथ गिरा था, बाद में गिरा है तो बेपर्दा होकर के गिरा है। क्योंकि जो बेपर्दा मेवा पर्दा के साथ गिरता है उसी को उठाया जाता है, जो बेपर्दा होकर गिरता है उसको उठाया नहीं जाता। इसलिए आज याद रसूल कॉन्फ्रेंस से जहांगीर माँ बहनों को पैगाम देना चाहता है कि रसूल पाक ने तुमको जन्नती मेवा कहा है। पर्दे का एहतमाम करो, नमाज न पढ़ने की वजह से, रोजा न रखने की वजह से अगर जहन्नम में चली गई, फातिमा तुमको निकाल लेगी, ज़ैनब तुमको निकाल लेगी, मगर बेपर्दगी का मुजाहिरा करके अगर जहन्नम में जाओगी, निकालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि बेपर्दा मेवा को उठाया नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेपर्दा मेवा रास्ता पर रहेगा तो राहगीर एक्सीडेंट करेंगे, है ना? क्या आपने देखा नहीं? एक औरत बेपर्दा होकर रास्ते पर चले तो समाज का कितना बड़ा एक्सीडेंट होता है। जितने मर्द लोग हैं बैठे हैं, मैं मर्द से सवाल करता हूं, औरतों से नहीं, और दोनों के बीच वाले से भी नहीं, मर्द वालों से पूछता हूं, इंसाफ के साथ बोलना। कभी दीघा जाते हो, एक लड़की जींस पैंट और टी शर्ट पहन करके बगैर दुपट्टा के आपके आंखों के सामने से गुजरी। इंसाफ के साथ बोलना, मर्दों तुम्हारे दिल में उस वक्त क्या क्या ख्यालात आते हैं? गलत ख्यालात आते हैं कि नहीं? सच बोलिए। अगर मर्द हो तो गलत ख्याल आए, लेकिन वही बाप है घर आकर अपनी बेटी के लिए वही लिबास लाए, वही भाई है घर आकर के
अपनी बेटी के लिए वही लिबास आया। लिबास खरीदते वक्त मेरे दिल में जरा सी भी ये बात नहीं आई। दूसरे को देखकर मेरे दिल में जो ख्याल आया था, मेरी बेटी को देखकर दूसरे के दिल में यही ख्याल आएगा। जिस दूसरे को दूसरा देख करके मेरी बेटी के ताल्लुक से ऐसा ऐसा ख्याल करेगा। मैं कहना चाहता हूँ यार, वो बाप कितना बेहया बाप होगा जो अपनी बेटी के लिए ऐसा लिबास का इंतखाब करे। वो भाई कितना बेगैरत भाई होगा जो अपने बहन को ऐसा लिबास पहनाता हुआ देखता गवारा कर ले। इसीलिए मेरी माँ बहनों, तुम अगर जींस पैंट या टी शर्ट पहन करके बगैर दुपट्टा के घर से बाहर निकलोगी तो मुमकिन है तुमको कोई कह दे कि भला हीरोइन की नकाला जा रही है, भला हीरोइन की नकल कर रही है। लेकिन कसम खुदा की, तुमने अगर ढीला ढाला लिबास की तरह और लिबास इस्तेमाल किया और सर पे दुपट्टा रखकर घर से बाहर निकली, दुनिया वाले कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, आसमान के फरिश्ते कहेंगे कि फातिमा की कनीज आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न याद मुस्तफा कौन फारिस, नारे तकबीर, शायर इस्लाम जनाबे कबीर अख्तर मुजाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बाबा सुभान अल्लाह, सुभान जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा बैठ जाओ। हजरात, मेवा की बात चल रही है। नबी ने कहा क्या औरत जन्नत की मेवा। बेशक बहुत अच्छा नुक्ता है। मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने जब केला फेंक कहा कि इसको फेंक दीजिए, मैंने फेंक दिया, फिर उन्होंने दिया, खाया तो बड़ा मजा आया। मैंने दुकानदार से पूछा भाई कौन सी फेनी का केला, कहा कि मौलाना इसका है। मैंने कहा दर्जन कितना, कहा कि 40 रुपये। मैंने कहा कि इसको आज रखो, मैं कल आकर लूंगा। कल मुझको घर जाना है, मैं लेकर जाऊंगा। इसको बेचना नहीं। पहले दिन देखा था तो हरा हरा था। उस दुकानदार ने वादा किया, मौलाना साहब मैं आपसे वादा करता हूँ बेचूंगा नहीं। आइंदा कल फिर मैं बाजार गया तो मैं केला को पहचान नहीं पाया। पहला दिन तो वो हरा हरा था, दूसरा दिन पीला पीला हो गया। मैंने कहा कि दुकानदार भाई मुझको और एक दिन लग जाएगा, एक जरूरी काम आ गया है, इसको रखो, मैं कल लूंगा। अब कल फिर जब मैं गया तो देखा कि केला की रंगत और उसकी क्वालिटी मुकम्मल बदल गई थी। जो कल पीला पीला था आज वो कैसा काला काला, आज वो काला काला हो गया है। मैंने कहा अच्छा जनाब ये काला काला हो गया, अच्छा ठीक है इसको रखो, मैं कल घर जाऊंगा। आज गाड़ी में तेल डालने का पैसा नहीं है, मैं कल जाऊंगा। मैं जब फिर कल गया मैंने देखा खैनी खाली। मैं दुकानदार से कहा मियाँ कहाँ गए, कहा कि ये नीचे आ गए। सब नीचे आ गए और मक्खी भन भन कर रही है उस पर। मैंने कहा आज कितना दर्जन, कहा कि मौलाना आज दर्जन हिसाब में कितना है 10 रुपए में लेकर जाओ, जितना है सब 10 रुपए में लेकर चले जाओ। मैंने केला से पूछा एक केला परसों तेरी कीमत 50 रुपए दर्जन थी, दिखने में तू कितना खूबसूरत था, कल तेरी सूरत बिगड़ी, आज तू जमीन पर कैसे आ गया, आज 10 रुपए में ढेर सारा क्यों। तो केला ने जवाब दिया था जहांगीर मैं मेवा हूँ मगर नाजुक पर्दे वाला मेवा है। जिसका जिस मेवा का पर्दा नाजुक होता है उसकी कीमत रोज रोज घटती जाती है, रोजाना कमती जाती है। और भी एक मैंने मेवा देखा, मैंने देखा मार्केट में एक आदमी बेल लेकर के बैठा हुआ है। मैंने कहा मियाँ कितनी कीमत, कहा कि 50 रुपया जोड़ा है, 50 रुपया जोड़ा। मैंने कहा कि नहीं इसको थोड़ा कम करो, कहा कि मौलाना अभी कम कर रहे हो, मैं अगर इसको रमजान तक रख लूंगा, रमजान तक रख लूंगा तो ये एक 50 रुपया बिकेगा। मैंने कहा ये अब तक रहेगा, बेलने का मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं रह जाऊंगा। मैंने कहा कि बेल वो भी एक मेवा और तू भी एक मेवा, वो 3 दिन में 50 से 10 में और तू महीना महीना सलामत। तो बेल ने जवाब दिया जहांगीर
वो नाजुक पर्दे का मेवा, मैं मजबूत पर्दे का मेवा। नाजुक पर्दे की कीमत रोजाना बढ़ती जाती है, लेकिन कसम खुदा की, जिस मेवा ने अपना पर्दा को मजबूत रखा, कल उसकी कीमत कम थी तो आज और ज्यादा हो गई। क्या आपने देखा नहीं, जब एक औरत का पर्दा कमजोर रहा तो कभी तस्लीमा नसरीन बन गई, कभी सलीमा की हीरोइन बन करके अपना वजूद दुनिया को दिखाती रही। लेकिन जब पर्दा मजबूत रहा तो कल भी फातिमा इज़्ज़तदार थी, आज भी फातिमा इज़्ज़तदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फरमाए पहले सुन्नत। पर्दा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। पर्दा क्यों? इसलिए इस्लाम ने औरत को कैद में रखने के लिए पर्दा नहीं दिया। आज तो कहते कि मियां ये औरतों को इस्लाम ने पर्दे में रख करके कैद कर लिया है, कैद कर लिया है पर्दे में। मैंने कहा नादान, औरत को इस्लाम ने कैद में नहीं रखा, औरत को तो इस्लाम ने मुकम्मल आजादी दिया है। इस्लाम ने औरत को घर का चिराग बनाया है। घर का चिराग अलहदा होता है, बाहर का चिराग अलहदा होता है। हर चिराग के लिए एक फानूस की जरूरत है। औरत अगर चिराग है तो मर्द उसकी रोशनी की हिफाजत करने वाला फानूस है। फानूस बाहर होता है, चिराग अंदर होना है। जरा आप इंसाफ के साथ बोलना, आपके साथ का कोई आदमी अगर धूप के वक्त में खेत में काम करे गंजी पहन करके और दोपहर में आकर के घर में गंजी खोल दे और लोगों से पूछे, लोगों पर्दा में क्या है, बेपर्दा में क्या है? पर्दा में क्या है, बेपर्दा में क्या है? इंसाफ के साथ बोलना। धूप में काम करने वाले किसान के बदन का जो हिस्सा गंजी के अंदर होता है उसका रंग कैसा होता है, जो गंजी के बाहर होता है उसका रंग कैसा होता है? पर्दे के अंदर रहने वाला चोखा होता है, पर्दे के बाहर रहने वाला काला हो जाता है। इसीलिए इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहने के लिए कहा कि औरतों तुम पर्दे में रहो ताकि तुम्हारी सूरत रहे। जब तुम्हारी सूरत बढ़ती रहेगी तब तुम्हारे शौहर की नजर नहीं बचेगी। कहना भाई, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्यों मालूम है? तुम ही तो वो दौलत हो जिन्होंने नबियों को जन्म दिया है। तुम ही तो वो दौलत हो जिसने रसूलों को पाला है। तुम ही तो वो औरत हो जिसने गौसे आजम को जन्म दिया, जिसके कोख से दुनिया ने गरीब नवाज को पाया। अरे तुम ही तो वो दौलत हो जिसके कदम के नीचे मर्दों की जन्नत है। क्या कहना